नौवा नास्तिक। नौवा नास्तिक कहता है हाँ जी, हाँ बोलिए। ये सब झूठ है, किसी को पिछला जन्म याद नहीं है, ना हो सकता है, ना करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। प्रश्न उनका था कि पिछले जन्म का याद है गुरुजी को 3 जन्मों का, ये बात सच है या झूठ है, ये प्रश्न था। तो मैंने कहा ये झूठ है, किसी को पिछला जन्म याद नहीं आ सकता। 9वें समोल्लास में हमने पढ़ा था कोई याद करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता, इतना साफ लिखा है। केवल ईश्वर जानता है इस बात को, पिछले जन्म में कौन क्या था, सिर्फ ईश्वर, और कोई नहीं जानता। और कोई याद करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। महर्षि जी ने लिखा आगे कि अगर याद आने लग गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक ही जन्म में इतने दुख आते हैं, व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, दुख के घबरा जाता है, और पिछले 10 जन्म याद आ गए तो कैसे जिएगा। इसलिए याद नहीं आता, ये बात ठीक है। जो ऐसा बोलता है मुझे 3 जन्म याद है, वो झूठ बोलता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। वो जो मिलती है वो झूठ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो झूठ है। आप उस व्यक्ति को तो प्रमाण मान रहे हैं जो गांव का बच्चा है, उसको तो सत्यवादी मान रहे हैं, और महर्षि दयानंद झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे नहीं याद आती। अब महर्षि दयानंद बड़े या बच्चा बड़ा, जो गांव का 3 साल 5 साल का बच्चा है, कौन बड़ा है। नौवा नास्तिक। नौवा नास्तिक कहता है कि स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होती है। अब ये नौवा नास्तिक आया, वो कहता है जैसे पानी अन्न एकत्र होकर सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं मॉइस्चर आदि में, और बीज पृथ्वी जल के मिलने से घास वृक्ष आदि और पाषाण आदि उत्पन्न होते हैं। तो ये जंगल में बहुत सारे घास वृक्ष आदि पैदा हो जाते हैं, कोई पैदा करने थोड़ी जाता है, वो तो अपने आप हो जाते हैं। तो कीड़े मकोड़े भी अपने आप हो जाते हैं, और ये सर में जुएँ भी अपने आप हो जाती हैं। इस प्रकार से जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग, और तरंगों से समुद्र फेन, हल्दी चूना और नींबू का रस मिलाने से रोरी बन जाती है, वैसे सब जगत तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है, इसका बनाने वाला कोई भी नहीं है। ये मॉडर्न साइंस का विचार सीधी बात। वो यही तो मानते हैं कि ये ऑटोमेटिक है, सब अपने आप चलता रहता है, और सृष्टि बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, ऑटोमेटिक है, कोई बनाने वाला नहीं है। ये पूर्व पक्षी है। उत्तर, जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी ना होवे। अगर ऑटोमेटिक क्रिएशन की टेंडेंसी है मटेरियल में, परमाणुओं में ऑटोमेटिक क्रिएशन करते हैं, तो उससे उल्टी टेंडेंसी कहाँ से आई। जड़ वस्तु में उल्टी क्रिया स्वयं नहीं होती, 2 विरोधी स्वभाव नहीं होते जड़ वस्तु में। मटेरियल तो जड़ है, चेतन बनाने वाला कोई है नहीं। तो महर्षि कह रहे हैं यदि स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी नहीं होगा, वो बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, टूटेगा क्यों। और जो विनाश को स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति नहीं होगी। एक चीज़ होगी, स्वाभाविक मान लो आप, या तो उत्पत्ति मान लो तो विनाश नहीं होगा, विनाश मानो तो उत्पत्ति नहीं होगी, 2 में से एक होगी, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है, उसमें अक्ल तो है नहीं। जिसमें अक्ल होती है वो बनाता भी है और तोड़ता भी है। वो सोचता भी अब बनाने की ज़रूरत है, बना लो, कि अब बेकार हो गया तोड़ डालो, वो तोड़ देता है। जो चेतन होता है वो ये 2 काम कर सकता है, जड़ वस्तु 2 उल्टे काम नहीं करती। इसलिए महर्षि जी कह रहे हैं कि यदि जड़ वस्तुओं में स्वभाव से उत्पत्ति हो तो विनाश कभी नहीं होगा, और यदि विनाश की प्रक्रिया स्वाभाविक है तो उत्पत्ति कभी नहीं होगी। और जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी नहीं हो सकेगी। कोई सिस्टम नहीं बनेगा कि धरती को 4 अरब इतने 32 करोड़ वर्ष तक जिंदा रखना, वो तो कभी भी बनेगा, कभी भी टूटेगा। एक साथ, युगपत का मतलब एक साथ, तो युगपत द्रव्यों में मतलब एक साथ उत्पत्ति और विनाश दोनों स्वभाव मानेंगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, सिस्टम नहीं बन पाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने कार बनाई है, 3 साल की गारंटी इंजन की, कुछ तकलीफ नहीं आएगी, ये गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी तो वो दे सकता है जो चेतन है, जिसने बनाया, उसको पता है इसमें कितनी कैपेसिटी है, 3 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम बैठे हमारी जिम्मेदारी। मटेरियल तो कोई जवाबदारी नहीं ले सकता,
उसकी कोई गारंटी नहीं कब काम बिगड़ जाए। और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे, मतलब कोई बनाने वाला, मैन्युफैक्चरर, चेतन, ऐसा मानोगे, तो निमित्त को उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। जैसे इंजीनियर कार से अलग है, लोहे मटेरियल से अलग है, वो चेतन है, वो जानबूझ के सोच समझ के बनाता है। छोटी कार बनानी है कि बड़ी बनानी है, घटिया बनानी है कि महंगी बनानी है, वो चेतन बना सकता है सोच समझ के, सिस्टमेटिक। जो स्वभाव से उत्पत्ति और विनाश होता, तो एक समय में ही उत्पत्ति और विनाश होना संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों विरोधी गुण हैं। एक ही समय में एक ही जड़ वस्तु में दो विरोधी गुण नहीं हो सकते। जो स्वभाव से उत्पन्न होता है, तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? ऑटोमेटिक हो रहा है तो एक दो चार पृथ्वी और पैदा हो जानी चाहिए आसपास, क्यों नहीं हुई अब तक? करोड़ों साल हो गए, अब तक एक भी पृथ्वी पड़ोस में पैदा नहीं हुई। स्वभाव से होती तो अब तक हो जाती, दो चार हो जाती, पाँच सात हो जाती। और दूसरा भूगोल यानी दूसरी पृथ्वी पैदा नहीं हुई हमारे पास आज तक, करोड़ों साल हो गए। दूसरा चंद्रमा पैदा नहीं हुआ आज तक, और दूसरा सूर्य आदि कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं होते? अगर स्वभाव से होते तो कुछ भी हो सकता था, पर वो क्यों नहीं हुआ? इससे सिद्ध होता है स्वभाव से उत्पत्ति नहीं है, स्वभाव से विनाश भी नहीं है। कोई इन द्रव्यों से चेतन द्रव्य अलग है, जो अपनी अकल से उत्पत्ति करता है और अपनी अकल से विनाश करता है। जब उसको लगता है कि अब उत्पत्ति करने की ज़रूरत है तो वो उत्पत्ति करता है। जब उसको लगता है अब विनाश का समय आ गया है, अब बेकार हो गई, यूजलेस हो गई, अब इसको तोड़ डालो। जैसे इंजीनियर मकान बनाता है, मजबूत मकान बनाया, 150 साल तक ठीक रहा, अब 150 साल में उसकी दीवारें और छत कमज़ोर हो गई। अब उसको लगता है कि अब तो ये छत कभी भी गिर सकती है और लोग मर जाएंगे दब के, अब इसको तोड़ डालो। तो मकान खाली कर देते हैं, पुराना मकान तोड़ देते हैं, फिर नया बनाते हैं। तो चेतन के होने पर ये हो सकती है व्यवस्था कि कब बनाना, कब रिपेयरिंग करनी, कब तोड़फोड़ करनी, कब नया बनाना। चेतन के बिना ये नहीं हो सकता। केवल जड़ वस्तु अपने आप जगत नहीं बन सकती। ये उत्तर हुआ। आगे बढ़ता हूँ। और जिस जिस के योग से जो जो उत्पन्न होता है, वह वह ईश्वर के उत्पन्न किए हुए बीज, अन्न, जल आदि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि होते हैं। जो उसने एक उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने कि घास फूस जंगल में अपने आप हो जाती है। जैसे घास फूस हो जाती है वो दृष्टांत था, ऐसे दुनिया भी अपने आप बन जाती है। हैं, कीड़े मकोड़े अपने आप पैदा होते हैं पानी मिट्टी मॉइस्चर से। सर में जुएँ अपने आप होती हैं। सिद्धांति कहता नहीं, अपने आप नहीं होती, ईश्वर बनाता है। ईश्वर ने पहले वृक्षों के बीज बना रखे हैं, उन बीजों से और हवा पानी के संयोग से तब जाके वृक्ष बनता है। और उसके अंदर जो आत्मा आती है वो ईश्वर डालता है, अपने आप नहीं होता कुछ भी। तो जो बीज, अन्न, जल आदि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, वो ईश्वर के उत्पन्न किए हुए पदार्थों से होते हैं, अपने आप नहीं होते, बिना उनके नहीं। बिना ईश्वर के बनाए पदार्थों के अपने आप कुछ नहीं होता। उसमें क्रिएटर ईश्वर है। ईश्वर ने बीज बनाए, ईश्वर ने वृक्ष बनाए, ईश्वर ने घास फूस बनाई, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है। पाचक के बिना रोटी नहीं बनती, अपने आप बनती तो रोटी भी बनती रसोई में। फैक्ट्री में रेलगाड़ी भी अपने आप बनती, वहाँ इंजीनियर की क्यों ज़रूरत है? बिना इंजीनियर के रेल नहीं बनती, बिना पाचक के रोटी नहीं बनती, बिना हलवाई के मिठाई नहीं बनती, तो बिना ईश्वर के जगत कैसे बनेगा? जैसे हल्दी, चूना और नींबू का रस, उसका उत्तर दे रहे हैं। दूर दूर देश से आकर अपने आप नहीं मिलते। हल्दी कहीं रखी है, चूना कहीं रखा है और नींबू कहीं रखा है, तो इतनी दूरी से स्वयं थोड़ी आके जुड़ते हैं। एक चेतन व्यक्ति चाहिए जो हल्दी लाएगा, चूना लाएगा, नींबू का रस लाएगा, उसमें डालेगा, उनको मिक्स करेगा, तब रोटी बनेगी। किसी के मिलाने से मिलते हैं, उसमें भी यथा योग्य मिलाने से, उचित अनुपात में, उचित रेशो में मिलाएंगे तब जाके बनेगी। सब्जी ऐसे थोड़ी बनती है सब कुछ एक बराबर। 1 किलो आलू, 1 किलो बैंगन, 1 किलो नमक, 1 किलो हल्दी ऐसे सब्जी बनती है। नाप तोल के डालनी पड़ती है ना। आलू 1 किलो, बैंगन 1 किलो, पानी 400 ग्राम है, हल्दी 3 ग्राम, मिर्ची 2 ग्राम, नमक 3 ग्राम, नाप तोल के बनानी पड़ती है, तब जाके बढ़िया बनती है। अधिक न्यून व
अधिक न्यून व अन्यथा करने से रोटी नहीं बनती, सब्जी भी नहीं बनती, रोटी भी नहीं बनती, कुछ भी नहीं बनता, मकान भी नहीं बनता, सब नाप तोल के डालना पड़ता है। ये पत्थर रोटी, बजरी रोटी। तो कहते हैं वैसे ही प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से नाप तोल करके कितना सत्वगुण मिलाना, कितने % रजोगुण डालना, कितने % तमोगुण डालना, नाप तोल के सोच समझ के करना पड़ता है। तो परमेश्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। तो बिना ईश्वर के ये वस्तुएं नहीं बन सकती। हाँ जी, गैस के नीचे बंद रखिए अपना माइक, गैस के नीचे क्या देखना है, हमारी क्लास मत बिगाड़िए प्लीज़। आपको बहुत बार रिक्वेस्ट कर ली हमने, फिर माइक चालू कर देते हैं। हाँ, तो ईश्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। तो सूर्य, पृथ्वी, अनाज, फल, फूल, शाक, सब्जी, जब तक ईश्वर नहीं मिलाएगा उचित रेशो में, सत्व कितना मिलाना, रजोगुण कितना मिलाना, तमोगुण कितना मिलाना, जब तक नाप तोल के नहीं मिलाएगा तब तक ये सब चीज़ें नहीं बनने वाली। न मन, न बुद्धि, न इंद्रिया, न तन्मात्रा, न पंचमहाभूत, न खीर, न पूरी, न हलवा, मिठाई, कुछ भी ऐसे नहीं बनता है, सब नाप तोल के बनाया जाता है। इसलिए स्वभाव आदि से सृष्टि नहीं होती, परमेश्वर की रचना से होती है। ये उत्तर हुआ। चलिए पाठ को विराम, शंका समाधान। अब बोलिए जो पूछना हो। हाथ ऊंचा करेंगे, वो ऑप्शन में जा कर के हैंड्स रेज, फिर वो बहन जी मुझे बता देंगी किसका हाथ ऊंचा हुआ है, फिर मैं उत्तर दूंगा। हाँ जी, जिसको पूछना हो हैंड रेज करेंगे। कौन पूछ रहे हैं? हाँ नमस्ते, कौन पूछ रहे हैं? अमित जी, ऋत्विज, हाँ ऋत्विज सिंह, बोलिए बोलिए। ठीक बात है। अगर वो बताने से मान जाए, समझदार हो, आपकी बात सुनना चाहता हो, समझना चाहता हो, तो बताना चाहिए, वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। यहाँ पर नॉर्मल प्रसंग चल रहा है, आपने एक स्पेशल कंडीशन रखी है, वो नॉर्मल कंडीशन में किसी को बिना पूछे सलाह नहीं देनी चाहिए, वो बात ये चल रही है। और अगर कोई हमारे महापुरुष पे आपत्ति उठा रहा है तो फिर देखना चाहिए कि ये समझेगा भी या नहीं, या फालतू झगड़ा करेगा। तो अगर झगड़ा करेगा तो वहाँ लिखा है अपात्र के सम्मुख मौन रहे, वहाँ नहीं बोलना। योग्य पात्र हो तो बोलो, वो लाभ उठाएगा तो बोलो, आपकी बात का मिसयूज नहीं करे। तो अगर कोई आप, हेलो आवाज़ आ रही है कि नहीं? हेलो, अब आ रही है। तो मैं ये कह रहा था जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है वो नॉर्मल कंडीशन है, आपने जो पूछा ये स्पेशल कंडीशन है, दोनों स्थितियाँ अलग अलग है। स्पेशल कंडीशन में हमको देखना है कि जो व्यक्ति कुछ बदतमीजी कर रहा है, गलत बात बोल रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, तो हम उसको अगर कुछ बताना चाहते हैं तो ये पहले देखें कि वो सुनना भी चाहता है या नहीं, वो बुद्धिमान भी है या नहीं, हमारी बात को स्वीकार करेगा या नहीं, हमारे बताने से कुछ लाभ होगा या नहीं। अगर लाभ होता हो तो बताना चाहिए और उसकी भ्रांति दूर करनी चाहिए। उसकी हाव भाव से, उसकी टोन से, उसकी भाषा से पता लग जाएगा ये बहुत अक्कड़ में है, ये बकवास कर रहा है, ये सुनेगा नहीं हमारी बात। इतनी तो आपको रीडिंग होनी चाहिए ना, नहीं तो आप हर एक से उलझते रहेंगे, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा होगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, फिर आप सोचेंगे मैंने खामखा इससे पंगा लिया फिर पछताएंगे आप। तो सोच समझ के बात करनी चाहिए, लाभ होता हो तो बोलना चाहिए और नहीं होता हो तो नहीं। और जो सामान्य कंडीशन में वो लिखा था कि जो व्यक्ति छल कपट से पूछता है, अन्याय से पूछता है, उसको मत बताओ। जी बोलिए। हाँ बोलिए बहन जी, बोलिए। अमित जी, अमित जी बोलिए, अमित जी प्रश्न बोलिए। ठीक है, ठीक है जी।
परिणाम ये होता है कि भ्रांतियों का प्रचार होता है, ये परिणाम होता है। क्या प्रश्न था उसमें? वो वेद की बात भी करते हैं, पुराण की बात भी करते हैं, प्रचारक दोनों तरह की करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? मैंने कहा भ्रांतियों का प्रचार होता है, ये परिणाम है। तो उसमें बहुत सारी गलत बातों का प्रचार होता है। राजेश आर्य जी, हाँ बोलिए बोलिए, राजेश आर्य जी बोलिए। नमस्ते जी। झाग, फेन मतलब झाग, जो लहरें चलती हैं तो उससे झाग बनती है, झाग बनती है ना, रोड़ी नहीं, झाग झाग। झाग मतलब उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? झाग, फॉग है। जैसे साबुन को सर्फ को पानी में घोलते हैं तो क्या झाग नहीं बनती? उस तरह की झाग, उस तरह की। रोड़ी तो बजरी को बोलते हैं, बजरी, पत्थर, बजरी।